अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आप लोगों को सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर अ ग्रेविटी जो है वो पढ़ा रही हूँ। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर मोशंस ऑफ अ बॉडी। इफ़ वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी, टी इज़ द टाइम टेकन, एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन। अगर यहाँ से वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के या बॉडी जो है वो अंडर जो है वो ग्रेविटी जब मूव कर रही होती है तो फिर क्या है उस वक़्त जो है पैरामीटर्स इसके लिखें। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स होंगे? देयर आर 5 पैरामीटर्स यूज़ इन इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? देखें, आपके पास वी आई आ जाएगा, वी एफ आ जाएगा, टी आ जाएगा, एस आ जाएगा एंड ये स्मॉल ए यानी एक्सेलरेशन का ए आ जाएगा। कितने पैरामीटर्स हैं? 5 पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस में। तो आप लोगों ने याद रखने हैं कि कौन कौन से पैरामीटर हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस है एंड एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये आपको तो तीनों इक्वेशंस दी हुई हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। आप लोगों ने अच्छे तरीके से तीनों इक्वेशंस को लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मोस्टली ये वाला जो इक्वेशंस जो यूज़ होंगी ये आपकी न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो है वो सॉल्व करने में और एग्जाम्पल्स सॉल्व करने में जो है वो यूज़ होगी। तो आप लोगों ने लिख के इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। We applying these equations the following assumptions are made। कंडीशंस भी आप लिख सकते हो, लिमिटेशंस भी लिख सकते हो, assumption भी लिख सकते हो। तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस की क्या होंगी? कंडीशंस होंगी कि कौन कौन सी कंडीशन हो तो हम ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, बॉडी इज़ ऑलवेज कंसीडर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर यूज्ड। हम सिर्फ जैसे वी आई है, वी एफ है, ठीक है, टी है, एस है और ए है, इनकी हम क्या करेंगे? सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो यूज़ करेंगे, यानी कि मिकदार यानी जो उसकी वैल्यूज़ दी होंगी वो इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन इज़ एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और इसमें एक्सेलरेशन को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज़ टेकन एज अ पॉजिटिव। ठीक है, अदर क्वांटिटीज़ विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? रेफरेंस के तौर पर लेंगे कि अगर ये पॉजिटिव होगी तो बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और अगर ये नेगेटिव होगी तो बाकी क्वांटिटीज़ भी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। द क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। ये आपको मैं लिखा हुआ भी प्रोवाइड करी हूँ। देयर आर 5 पैरामीटर्स यूज इन इक्वेशन ऑफ मोशन सच एज वी आई, वी एफ, ए एस एंड टी। इफ़ रेफरेंस वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है रेफरेंस वेलोसिटी कौन सी लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को रेफरेंस वेलोसिटी कहते हैं। इज़ पॉजिटिव देन ए, वी एफ एंड एस आर टेकन एज अ पॉजिटिव। इफ़ रेफरेंस वेलोसिटी यानी कि वी आई क्या होगी? नेगेटिव होगी। देन ए, वी एफ एंड एस आर टेकन एज अ नेगेटिव, तो इनको क्या लेंगे? नेगेटिव। उसके बाद आप लोगों का जो है वो टॉपिक आ रहा है फ्री फॉल एक्सीलरेशन। ठीक है, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है तो ये आपकी हेडिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। शॉर्ट में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग में पूछ लिया जाता है तो ये आपके पास, ठीक है, फ्री फॉल एक्सीलरेशन है। व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली, यानी कि आज़ादाना तौर पर जो है वो गिरती है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट is the gravitational acceleration and is denoted by g। the direction of gravitational acceleration is always downward। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। इट्स वैल्यू इज़
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट फॉर कन्वीनियंस वी शैल यूज़ द वैल्यू ऑफ जी एज अ 10। यानी हम अपनी आसानी के लिए जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं या कोई भी किसी भी किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो 10 ले लेते हैं। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो वैन से लेके आप लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक जो है वो लिख देना है। इतना आप लोग अंडरलाइन कर लें शॉर्ट के लिए। Since the freely falling bodies move vertically downward in a straight line with uniform acceleration g, ठीक है, जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल कर रही होंगी या ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी तो एक्सेलरेशन कौन सा आ जाएगा, स्मॉल जी वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे। सो द 3 equations of motion can be applied to the motion of such bodies. We applying equation of motion, the acceleration a is replaced by g, ठीक है, और s को भी हम रिप्लेस कर लेंगे किससे, h के साथ। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने लिखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास a is replaced by g and s is replaced by h। Thus equation of motion for freely falling bodies can be written as, तो आपने ऐसे नहीं लिखने, ठीक है। तो ये देखें 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये वही फर्स्ट इक्वेशन है। सिर्फ एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर दिया है, जी से। ए को किससे रिप्लेस कर दिया है, जी के साथ रिप्लेस कर दिया है। और सेकंड इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, एच के साथ रिप्लेस कर दिया क्योंकि अब हाइट इन्वॉल्व हो गई है। और एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो ए को हमने जी के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह थर्ड इक्वेशन क्या है, 2GH, देखो 2AS थी तो ए की जगह जी और एस की जगह एच ने ले ली, इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इस तरह आप ये बुक में भी चेंज कर लेना कि एस की जगह भी क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर डैट वाइल यूजिंग दीज इक्वेशंस द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, यानी कि कुछ बातों को जब आप ये जो है यूज़ कर रहे होते हो इन इक्वेशंस को, जो मैंने अभी अभी आपको तीनों दिखाई हैं, तो उस वक्त जो है मदरजा झेल बातों को जो है वह जहन में रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है सबसे पहले आप इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ लें कि बॉडीज़ जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं तो उस वक़्त होता कैसे है। देखो यहाँ बॉडी क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ क्या किया है, थ्रो किया है। देखो एरो डायरेक्शन बता रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हमने ऊपर की तरफ थ्रो करना होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। देखो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो खुद ब खुद तो ऊपर नहीं चले जाते, उनको ऊपर की तरफ जो है वो भेजने के लिए हमें जो है उन पे फोर्स लगा के उसको कोई जो है वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। तो v ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और आपने याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसकी जो VF होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि एक लम्हे के लिए ऑब्जेक्ट जितना मर्जी ऊपर जाए, जब वो दोबारा नीचे आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से तो एक लम्हे के लिए रुकेगा तो VF क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। देखो ये न्यूमेरिकल करने में आपको काम आनी है बातें, ठीक है। जब तक आप इन बातों को नहीं याद रखोगे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट नीचे से जो है अपवर्ड डायरेक्शन से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो VI कभी भी ज़ीरो नहीं होती और VF क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। और हमने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको रेफरेंस के तौर पे लेंगे, तो चूँकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की नीचे की तरफ, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। जैसे हमने वहाँ बताया था कि अगर इनकी डायरेक्शन, अगर v की डायरेक्शन जो होगी इनिशियल वेलोसिटी की वो देखें ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगी तो दूसरे वाले जो आपके पैरामीटर्स होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आ गया। और जी की क्या होगी, नेगेटिव होगी जब ऊपर को चीज़ें क्या करेंगे, थ्रो करेंगे या ऊपर को चीज़ें मूव करेंगी।
अब ये ऑब्जेक्ट दूसरा है, जैसे जिसको हमने ऊपर से क्या किया है, थ्रो किया और फ्रीली किया है। जैसे कि हमने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, उसको ऊपर से छोड़ दिया तो वो आज़ादाना नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम पढ़ के आए हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। ठीक है, तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड में है, जी भी डाउनवर्ड में है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और यहाँ पे वी एफ क्या होगी, जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग याद रखने हैं कि एक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया गया, एक नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, एक ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो थ्रो किया गया। ये वो ही 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई विल बी टेकन एज ज़ीरो, तो उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑल अदर क्वांटिटीज़ विल ऑल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव, और बाकी सारी भी क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। द क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव, तो ऊपर की तरफ जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है वेलोसिटी, ये देखें ज़ीरो होती है ये, और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से यहीं पे जो था समझा दिया था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपने MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है, लाइट एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स व्हेन फॉल थ्रो वैक्यूम मूव साइड बाय साइड, यानी कि देखो एक उसने एग लिया हुआ है और एक जो है वो फेदर लिया हुआ है, इन दोनों को ऊपर से जो है वो गिराया है, तो वो कह रहा है कि ये साइड बाय साइड यानी इकट्ठे जो है वो ई की एक्सिलरेशन के साथ नीचे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि एयर रेजिस्टेंस को क्या किया जाए, इग्नोर किया जाए। जैसे कि अगर आप फ़र्ज़ करो कि एक रैपर ले लेते हो, एक कोई स्टोन छोटा सा टुकड़ा ले लेते हो, आप ऊपर से थ्रो करोगे, स्टोन तो पहले आ जाएगा ज़मीन पर, जबकि रैपर कहीं हवा में इधर उधर उड़ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस मौजूद थी, जिसकी वजह से रैपर जो है वो सेम टाइम पे स्टोन के साथ जो है वो ग्राउंड पे नहीं आया। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए, तो जो चीज़ें होती हैं वो साइड बाय साइड यानी ए के टाइम में जो है वो नीचे ग्राउंड पे जो है वो आ जाती हैं। ये भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉल जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉल और ऑब्जेक्ट्स। देखें दो स्टोन लिए हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, और वो कह रहा है जब उनको जो है फ्रीली फॉल करवाया जाता है तो वो एक ही एक्सेलरेशन यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ही जो है वो ज़मीन पर आते हैं। ये नहीं है कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो कुछ और एक्ट कर रहा होगा और इसके ऊपर और, इस पर भी 10 ही एक्ट कर रहा होगा और इसके ऊपर भी क्या कर रहा होगा, 10 ही जो है वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी शॉर्ट में आ सकता है, यहाँ से यूनिवर्सल स्पीड लिमिट शॉर्ट में आ सकता है, या कोई MCQs वगैरह पूछा जा सकता है, तो आपने इसको जो है एज ए शॉर्ट पॉइंट्स बना के कर लें, या MCQs के लिए या वैसे ही शॉर्ट के लिए इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, 1905 में जो था साइंटिस्ट जो है अल्बर्ट, ठीक है, आइंस्टाइन, उसने क्या किया था, अपनी जो था एक इनकलाबी जो थी थ्योरी यानी कि मफरूज़ा जो था उसको जो था वो पेश किया था, और उसने कहा, इसके मुताबिक उसने कहा था कि फ़िज़िक्स के जो हैं बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फ़िज़िक्स के वो क्या है, मॉडिफाइड कर दिए यानी कि चेंज कर दिए। इस थ्योरी के मुताबिक उसने बिल्कुल ही फ़िज़िक्स की जो है उसके जो कंसेप्ट्स थे उसको क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया यानी चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू, ये देखें, इन फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, अल्बर्ट
Einstein proposed his revolutionary theory of special relativity, which modified many of the basic concepts of physics. According to this theory, speed of light is a universal constant. ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है या किसने ये जो है बात की थी कि यूनिवर्सल स्पीड जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो आपने साइंटिस्ट का नेम जो है वो याद रखना है. इट्स वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c से रिप्रेजेंट किया जाता है. स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल मोशंस, यानी कि किसी भी किस्म की मोशन होगी, लीनियर होगी, कर्व शेप में होगी या किसी भी तरफ की होगी, उन सब के लिए जो है वो क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेगी. और एनी से आप अंडरलाइन कर लें, यहाँ से लेके आपके पास जो है यहाँ तक जो है यूनिवर्सल स्पीड लिमिट की क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी. एनी ऑब्जेक्ट विद मैस कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट. दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट. यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैस रखता होगा, ठीक है, तो वो कभी भी जो है वो स्पीड इक्वल या जो है वो ग्रेटर स्पीड जो है उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के इक्वल या लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट कहते हैं. और ये बिल्कुल सही बात है. अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो उससे पूरा निज़ाम ही क्या हो जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा. तो ये यूनिवर्सल स्पीड लिमिट की डेफिनेशन आ गई. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.